दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि लिंग डोंग फाइनली एंशिएंट बैटल वॉर में पहुंच चुका है और जहां पर उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर्स से भी होने वाला है। साथ ही उसे एक ऐसा अपोनेंट मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। उसके पास एक ऐसी डेथ टेक्निक है जिससे पलक झपकते ही उसने एक झटके में कई सारे लोगों को खत्म कर दिया था। और अब लिन डोंग की ये नई जर्नी उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है, क्योंकि अब लिन डोंग को एक साथ अब यहाँ पर लिन डोंग के साथ एक धोखा होने वाला है। देखना यह है क्या लिन डोंग इससे सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेट यान डायनेस्टी के एम्परर को दिखाते हुए, जो सभी स्टूडेंट को आने वाले एंशिएंट वॉर के बारे में बता रहे थे कि आप सभी का वहां जाने का समय आ गया है। जिसके बाद हर क्लैन का एम्परर अपने स्टूडेंट को समझाने लग जाता है कि तुम्हें वहां जाकर अच्छा परफॉर्म करना है। वहीं हम लिन डोंग के मास्टर को भी देखते हैं, जो लिंग डोंग और लिंग लिंगटियान से बता रहे थे कि तुम दोनों हमारे लिन फैमिली की ग्लोरी हो और अब हमारे लिन फैमिली का प्राइड तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमारे क्लैन को झुकने मत देना, अपना बेस्ट देना और जीत के ही वापस आना। अब वहीं दूसरी ओर हम ग्रेट यान डायनेस्टी के एम्परर को देखते हैं, जो अपने बेटे मोलिंग को समझा रहे थे क्योंकि तुम ग्रेट यान डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस हो, इसीलिए तुम्हें सबको वहां पर लीड करना होगा और सबसे आगे रहना होगा। लेकिन याद रहे लिन डोंग के साथ में अपने रिश्ते कभी भी खराब मत होने देना, क्योंकि तुम जानते हो कि आज से 3 साल पहले लिन डोंग कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि एंशिएंट वॉर में भी जाने के लायक है। इसीलिए वो हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए उससे बना कर रखना। जिसमें मोलिंग भी अपने फादर की बात समझ जाता है और अब समय आ गया था इन सभी के एंशिएंट वॉर में जाने का। जिसके बाद वहां पर कुछ पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं और ये सभी स्टूडेंट अपने स्पॉट पर जाकर खड़े हो गए थे, जहां ऊपर से एक लाइट गिरती है और अब यहाँ पर ग्रेट यान डायनेस्टी के एम्परर सभी से बता रहे थे कि तुम सभी के वहां जाने का समय आ गया है। अब तुम वहां पर अपनी क्या अचीवमेंट अचीव करने वाले हो ये तुम्हारे लक और पावर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रहे एक दूसरे का ख्याल रखना है और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनकर ही वापस आना है। यहाँ पर एम्परर ये बोल रहे थे कि तभी वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और ये सभी स्टूडेंट्स वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अब सभी टेलीपोर्ट होकर एंशिएंट वॉर एरिया में पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर ये सभी आगे की ओर बढ़ने लगे थे। अब वहां पहुंचकर लिन डोंग देखता है कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को उड़ते हुए, जिन्हें देखकर लिन डोंग थोड़ा सोच में पड़ गया था कि तभी बगल में हम डाओयुन को देखते हैं, जो वहां पहुंचकर हंसते हुए कहता है कि यहाँ की एनर्जी तो मैं स्मेल कर पा रहा हूँ, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। दरअसल डाओयुन वहां पहुंचकर बहुत खुश हो गया था। यह देखकर लिन डोंग को भी अच्छा लगता है। जिसके बाद लिन डोंग की नजर सामने एक बहुत बड़े से प्लेस पर पड़ती है, जिसे देखकर लिन डोंग पूछता है कि आखिर वो कैसी जगह है। जिसपे मोलिंग बताने लग जाता है कि वो अभी हमारे लायक नहीं है, हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। जिस पर लिन डोंग पूछता है ऐसा क्यों है। जिस पर मोलिंग बताता है कि दरअसल जो भी यहाँ एंशिएंट बैटल फील्ड में रह के 1 साल तक अपने आप को पावरफुल बनाता है, उसके बाद ही वो उस प्लेस पर जा सकता है, क्योंकि वहां पर सुपर सेक्ट है जिसे ज्वाइन करने के लिए अभी हम में इतनी एबिलिटी नहीं है। अब मोलिंग की ये सारी बातें सुनकर वहीं खड़ा मैंग मोलिंग से कहता है, थर्ड प्रिंस आप तो इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जिस पर मोलिंग बताता है क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से हूँ, इसीलिए इन सारी चीजों की जानकारी मेरे पास आती जाती रह जाती है, इसीलिए मैं तुम सबसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ। वो इसी तरीके से बातें कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि शाओयान को कुछ एहसास हो जाता है और वो जंप करके अपने जियांट फॉर्म में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसी साइड से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा था, जिसे देखकर डाओयुन आगे आता है और वो लिन डोंग से कहता है, लिन डोंग मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट थोड़ा नर्वस हो गया है, जो इस एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इतनी जल्दी अग्रेसिव हो गया। जिस पर मोलिंग कहता है कि परेशान मत हो, इस तरीके के मॉन्स्टर बहुत ही रेयर केस में अकेले आते हैं, वरना तो ये हमेशा झुंड में ही होते हैं। अब वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वहां पर उस मॉन्स्टर के बाकी सारे साथी भी आ गए थे, यानी कि अब ये पांचों के पांचों हर तरफ से घिर गए थे। इन्हें मॉन्स्टर ने हर तरफ से घेर लिया था। ये देखकर अब ये लोग भी समझ जाते हैं कि अब तो हम फंस चुके हैं, इसीलिए सभी ने अपनी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। लिन डोंग भी अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर जोरों से रॉर करता है और लिन डोंग के ऊपर जंप कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लिन डोंग को कुछ भी कर पाता, दूसरी ओर से शाओयान जंप करके उस मॉन्स्टर को मार के गिरा देता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर लिन डोंग पर अटैक करता है, तो अब लिन डोंग ने भी अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकाल के उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारा
मारा था, जिससे वो एक ही बार में मारा जाता है। और अब इसी तरीके से इन सब की मॉन्स्टर के साथ में फाइट शुरू हो गई थी और अब उन सभी ने एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। जिसके बाद लिनडोंग देखता है कि उस मॉन्स्टर के पास कुछ एनर्जी थी और अब उस मॉन्स्टर के मरने के बाद लिनडोंग को उस मॉन्स्टर से एक निर्वाणा पिल मिलती है, जिसमें निर्वाणा एनर्जी कंडेंस थी। अब हम देखते हैं कि बाकी सबको भी वो पिल मिल गई थी, जिसे देखकर डाओयुन कहता है ये तो कमाल हो गया, यहाँ पर निर्वाणा पिल्स इकट्ठा करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी अगर हम ऐसे ही मॉन्स्टर्स को मारते रहे तो। जिस पर मोलिंग बताता है ये इतना भी आसान नहीं है, यहाँ पर इन मॉन्स्टर के साथ साथ बहुत सारी एविल पावर्स भी है जिससे हमें बचकर रहना होगा। जिसके बाद अब सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मोलिंग सबसे बताता है कि अब हमें रात होने से पहले एक शेल्टर ढूंढना होगा जिससे हम यहाँ की डेंजरस नाइट किसी तरीके से निकाल पाएं और सरवाइव कर पाएं। अब हम देखते हैं कि ये सब लोग आगे की ओर बढ़ गए थे और इनको चलते चलते काफी लंबा समय बीत चुका था और अब अंधेरा भी होने को आ रहा था कि तभी इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी सी सिटी दिखाई देती है। उसे देखकर ये लोग खुश हो गए थे कि इन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी खासी प्लेस मिल जाएगी। और अब ये लोग उस सिटी की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो सिटी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो एक तरीके से खंडहर बन चुका था। ये देखकर डाओयुन काफी निराश होता है तो मोलिंग उससे कहता है कोई बात नहीं, कम से कम हमें रहने के लिए एक शेल्टर तो मिल गया है। और अब वो लोग उस सिटी की ओर जाने लगे थे कि तभी उन्हें बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा दिखाई देते हैं जो चिल्ला रहे थे कि आखिर हमें इस सिटी के अंदर घुसने क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहीं पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो उन सभी को रोके हुए था और उनसे कहता है ये एंशिएंट प्लेस हमारी होली लाइट डायनेस्टी से बिलोंग करता है। दरअसल वो पर्सन उन लोगों को अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहा था क्योंकि उसे उन सभी से 10 निर्वाणा पिल्स चाहिए थी। वो कहता है जिसे भी यहाँ पर रुकना है उसे 10 निर्वाणा पिल्स देनी होगी। जिस पर वहां आए लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो गलत बात है, ये किसी होली लाइट डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करता है, बस तुम हमसे पहले यहाँ पर आ गए हो और जबरदस्ती इस जगह पर कब्जा कर रहे हो। लोग उनकी बात नहीं मानते हैं और उस पर्सन के ऊपर हमला करने उसकी ओर भागते हैं कि तभी वहां पर एक बंदा अपनी सुपर पावर से उड़ता हुआ आता है और उन सभी के ऊपर एक अजीब सी सील लगा देता है। जिसके बाद वो चुटकी बजाते ही उन सभी बंदों को अपनी एक फॉर्मेशन एनर्जी से एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये टेक्निक देखकर लिनडोंग कहता है ये तो कितनी क्रूल टेक्निक है। अब हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम जिन है और वो गार्ड जो वहां पर सभी को रोके हुए था वो जिन के पास आता है तो जिन उससे कहता है यहाँ जो कोई भी आएगा उसे हमारे होली लाइट डायनेस्टी के रूल्स को फॉलो करना होगा वरना वो मारा जाएगा। अब उस बंदे की क्रूरता देखकर लिनडोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे समझाने उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी मोलिंग उसे रोकते हुए कहता है कि ये पर्सन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज पर है, इससे कॉन्फ्लिक्ट करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमें इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इसकी बात मानकर इसे निर्वाणा पिल्स देकर अंदर चलते हैं। और अब यहाँ पर लिनडोंग मोलिंग की बात को नहीं टालता है और मोलिंग उसे निर्वाणा पिल दे देता है। जिसके बाद वो सभी अंदर की ओर चले जाते हैं। अब ये देखकर बाकी लोग भी उन्हें निर्वाणा देने को तैयार हो गए थे। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहां अंदर सिटी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने अपना अपना रहने का बंदोबस्त कर रखा था। और अब यहाँ पर डाओयुन कहता है कि यहाँ हमें रहने की जगह कहाँ मिलेगी, ये सिटी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, आखिर हम यहाँ कैसे किसी बीस्ट से बचकर रह पाएंगे। ये लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हम आसमान में रेड मून को देखते हैं जिसके अपीयर होते ही इन लोगों की एनर्जी वीक होने लगी थी, इनके अंदर से एक रेड एनर्जी निकलने लग जाती है। मोलिंग कहता है कि अचानक से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूं और ये सेम सिचुएशन डाओयुन के साथ में भी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिनडोंग बिल्कुल ठीक था, जिस पर लिनडोंग सोचता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे किसी तरीके की एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही। जिस पर अंदर मिस्टर डाओ उससे बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें इस एविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर लिन लैंगटियान को भी उसके अंदर की स्पिरिट उस एविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन अब बाकी तीनों सोचने लग जाते हैं कि हम आज रात कैसे सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस है। अब ये लोग ऐसे बोल ही रहे थे कि तभी अचानक वो जगह हिलने लग जाती है। दरअसल उनकी ओर बहुत सारे बीस्ट भागते हुए आ रहे थे इस पूरी सिटी पर हमला करने के लिए। तभी वहीं बाहर हम होली लाइट डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं जो बाहर एंट्रेंस पर ही खड़े थे और उसका लीडर लिन उन सारे लोगों के साथ में मिलकर वहां पर एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है जिससे उन्होंने उस पूरी सिटी को शील्ड कर दिया था। अब जब मॉन्स्टर्स भाग के उनकी ओर आते हैं तो उस शील्ड से टकरा कर पीछे जा गिरते हैं और वो अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे।
अब जब वो मॉन्स्टर्स एंट्रेंस से एंटर नहीं कर पा रहे थे तो वो लोग दूसरी ओर से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसपे लिन कहता है कोई बात नहीं, अंदर जो लड़के हैं वो इन्हें संभाल लेंगे। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहां उन मॉन्स्टर्स ने अंदर आए सभी लोगों को हर तरफ से घेर लिया था। ये देखकर सभी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही इन सब ने भी उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लिनडोंग सबसे पहले अपनी स्पीयर निकालकर उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है और अब यहाँ पर एक एक करके ये सभी उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूंखार थे। इन्हें उनसे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वहां आए सभी लोग अपने वेपन से किसी तरीके उस मॉन्स्टर को मार के आज की रात सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक मॉन्स्टर पीछे से लिनडोंग के ऊपर अटैक करने वाला था कि एक खूबसूरत लड़की उस मॉन्स्टर को पीछे से जकड़कर उसे पकड़ लेती है और मौका देखकर लिनडोंग उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी उस लिटिल गर्ल के ऊपर भी एक बीस्ट अटैक कर देता है जो उसे मारने ही वाला था कि लिनडोंग बीच में आकर उस बीस्ट को मारकर उस लिटिल गर्ल को बचा लेता है। अब वहीं हम बाहर एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स अभी भी अटैक कर रहे थे और अब होली लाइट डायनेस्टी के लोग कमजोर पड़ रहे थे। वो और ज्यादा देर तक उस शील्ड को होल्ड नहीं कर सकते थे कि तभी वहां पर एक अजीब सा साउंड बजता है जिसे सुनकर वो सारे बीस्ट वापस लौटने लगे थे और अब ये देखकर सभी शॉक हो जाते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये बीस्ट वापस क्यों जा रहे हैं। अब हम देखते हैं अंदर जो बीस्ट घुस गए थे वो सारे भी वापस चले जाते हैं और ये सभी लोग बच गए थे। जिसके बाद लिनडोंग उस लिटिल गर्ल के पास जाता है और उसे उठाता है और उसे पूछता है तुम ठीक तो हो, जिसपे वो लिटिल गर्ल कहती है मैं ठीक हूँ और साथ ही वो अपना नाम मिस मू बताती है। जिसके बाद ये लोग बात कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि शाओवैन भागकर उन मरे हुए मॉन्स्टर से उनकी निर्वाणा एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जो देखकर लिनडोंग भी मिस मू से कहता है कि हमें भी सबसे पहले इन निर्वाणा को कलेक्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद ये सारे ऐसा ही करते हैं। अब ये लोग जैसे ही उन मरे हुए मॉन्स्टर से निर्वाणा को कलेक्ट कर लेते हैं कि तभी होली लाइट डायनेस्टी के सारे गार्ड्स वहां पर आ गए थे जिन्होंने इन्हें हर तरफ से घेर लिया था और साथ ही उनका लीडर जिन भी वहां आ जाता है, जो देखकर ये सभी हैरान हो गए थे कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। अब कमांडर जिन कहता है मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम लोग फाइट में इतने अच्छे होंगे। चलो अब तुम लोगों ने आज जितना भी निर्वाणा इकट्ठा किया है वो सब हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर एक बंदा कहता है इन मॉन्स्टर्स को हमने खुद मारा है तो हम इस निर्वाणा को तुम्हें क्यों देंगे। जिस पर कमांडर जिन कहता है तुम यहाँ होली लाइट डायनेस्टी में हमारे प्रोटेक्शन में सरवाइव कर पाए हो, मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तो इस टाउन से दफा हो जाओ या फिर तुमने जो निर्वाणा इकट्ठा किया है वो सारा हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तभी लिनडोंग आगे बढ़कर उस कमांडर जिन से कहता है फिलहाल ये तुम्हारी होली लाइट डायनेस्टी नहीं है, तुम अभी तक इस सिटी पर कब्जा नहीं कर पाए हो और ना ही हमने तुमसे कहा था कि हमें प्रोटेक्ट करो, और वैसे भी तुम लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम इन मॉन्स्टर को सिटी में एंटर करने से रोक पाते, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम हमसे ये डिमांड करो। लिनडोंग की ये बातें सुनकर कमांडर जिन का एक बंदा लिनडोंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कमांडर जिन से ऐसे बात करने की, कि तभी वोलिंग लिनडोंग को शांत कराता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम बस बात करके मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन कमांडर जिन के तो कुछ और ही इरादे थे, वो अचानक से ही लिनडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिनडोंग भी वक्त पर काउंटर अटैक कर देता है जिससे दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों ही पीछे हो गए थे। कमांडर जिन दोबारा अटैक करने चलता है मगर तभी एक बंदा आकर जिन को बताता है कि मॉन्स्टर्स की सेना दोबारा आ रही है और इस बार के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा डरावने हैं। जिस पर कमांडर जिन लिनडोंग के साथी से कहता है कि अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो सिटी वॉल पर आ जाओ। ये बोलकर कमांडर जिन अपने सोल्जर्स के साथ वहां से जाने लगता है। इधर लिनडोंग सबसे कहता है हमें भी सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर सिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो हम भी मॉन्स्टर टाइट से बच नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें अपने स्ट्रेंथ के दम पर उन मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। लिनडोंग की इस बात पर वूलिंग भी एग्री करता है और मिस मो भी लिनडोंग के साथ देते हुए कहती हैं कि बाहर हर तरफ मॉन्स्टर हैं, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें इन मॉन्स्टर्स को रोककर इस प्लेस के साथ रहना होगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। जिस पर सभी एग्री करते हैं और अब सब लिनडोंग के साथ सिटी वॉल की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम उन मॉन्स्टर्स की सेना को देखते हैं जो तादाद में बहुत ज्यादा थी और तेजी से सिटी की ओर बढ़ रहे थे। वहीं सामने सिटी वॉल पर कमांडर जिन अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा था उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए, लेकिन वो जानता था कि इतने
से सोल्जर्स के साथ वो उन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाएगा। तभी लिन डोंग और बाकी सब भी सिटी वॉल पर आ जाते हैं, जहां कमांडर जिन इन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों ने हमारी मदद की इन मॉन्स्टर्स को रोकने में तो तुम लोगों ने जो भी निर्वाणा कलेक्ट किया है वो तुम रख सकते हो। जिस पर लिन डोंग कहता है पहले ये बताओ तुम्हारे पास कोई डिफेंस प्लान है। तो कमांडर जिन बताता है कि इस यंग चैन में 3 वॉल्स हैं, अगर हमने सिटी के सामने के 2 वॉल्स पर वॉरियर्स को तैनात कर दिया तो इससे हम मॉन्स्टर्स के अटैक को कमजोर कर सकते हैं। हालांकि हमारे होली लाइट डायनेस्टी के पास लिमिटेड ट्रूप्स हैं, लेकिन इसमें हम मॉन्स्टर्स को सिटी वॉल पर रोक सकते हैं। जिस पे लिन डोंग कहता है ठीक है, हम बाकी के 2 वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। और अब लिन डोंग ने 2 टुकड़ियां बना दी थी, जहां पर मिस मो लिन डोंग के साथ आने को कहती हैं और अब लिन डोंग अपने साथियों के साथ में बाकी वॉल्स पर चला गया था। वहीं हम देखते हैं कि जिनके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी, वो अपने बंदे से कुछ तो खुसफुसा रहा था, जिसके बाद अब ये सभी अपने अपने वॉल पर पहुंच गए थे और सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स इनकी ओर आ रहे थे। और अब वो मॉन्स्टर्स के आते ही इन लोगों ने अपने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए थे और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जहां पर लिन डोंग सबसे पहले अपने फर्नेस से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर दे मारता है और बाकी सब ने भी एक एक करके अपना हमला करना शुरू कर दिया था। वहीं हम होली लाइट डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं, जिसमें एक बंदा अपने लीडर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे वो गार्ड लीडर बताता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, वेट करो अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने उस गार्ड लीडर से कहा था कि तुम बस प्रोटेक्ट करने का नाटक करना और जैसे ही मौका मिले इस लिन डोंग को खत्म कर देना। और अब यहाँ पर इनका यही प्लान था कि मौका देखकर कब लिन डोंग को मार दें, जो इस वक्त मॉन्स्टर्स से डील करने में बिजी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और नॉवेल के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।